बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड। मैं डॉक्टर संतोष कुमार प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजिस्ट हूँ, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में। आज मैं यूरोलॉजिस्ट के पेशेंट के लिए कुछ कॉमन प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है प्रोस्टेट ग्लैंड रुकावट के अलावा, इन्फेक्शन के अलावा, पेशाब बंद करने के अलावा कभी कभी इस प्रोस्टेट ग्लैंड से ब्लीडिंग भी हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ब्लीडिंग फ्रॉम इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड जब इनलार्ज होती है, बढ़ती है उम्र के साथ, जो कॉमन तब 50 साल के 45 साल के बाद प्रॉब्लम आती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की खून की नली भी बढ़ती है। आप देख सकते हैं ब्लड की नली भी बढ़ रही है, वैस्कुलरिटी बढ़ रही है। और कभी भी ये वेसल्स जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में, जो खून की नली होती है, उसमें ब्लीडिंग कभी भी शुरू हो सकती है। और ख़ासकर जैसे जैसे एज होता है, कुछ लोग ब्लड थिनर लेते हैं। जब वो ब्लड थिनर लेते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि ऑलरेडी बढ़ी हुई है, रुकावट डाल रही है, और उसकी खून की नली से थोड़ी ब्लड रिस्क कर सकती है, ब्लड निकल सकती है और हिमेचुरिया हो सकती है। जब ब्लड आता है पेशाब में तो पेशेंट काफ़ी भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो घबराना नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड से ब्लड आ रही है या कहाँ से ब्लड आ रही है, इसको पता करना भी ज़रूरी होता है। तो इनिशियली क्या है, यदि आप ब्लड थिनर पे ले रहे हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर ने ब्लड थिनर शुरू किया है, आपके फिजिशियन ने, वो ब्लड थिनर को आप सेफली बंद कर सकते हैं तो ब्लड थिनर को बंद कर दे। पानी का अमाउंट, आपके दिल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की फेल्योर की प्रॉब्लम नहीं है, तो पानी का अमाउंट या लिक्विड चीज़ जो लेते हैं, सूप, दाल का पानी, सादा पानी या तारबूजा जिसमें फ्लूइड्स ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा सेवन करने से जब यूरिन का फ्लो बढ़ता है तो पेशाब के थैली में कोई क्लॉट्स नहीं बनते हैं और ये जो ब्लीडिंग होती है वो धीरे धीरे रुक जाती है मोस्टली। उसके बाद आप आराम से अल्ट्रासाउंड करा के या सिस्टोस्कोपी करा के किसी भी यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। तो यदि वो ब्लीडिंग नहीं रुकती है और ब्लड ज़्यादा जमा होती है ब्लैडर में, ब्लड जमा होती जाती है ब्लैडर में, तो फिर कैथेटर डाल के स्लाइन से इरिगेशन करना पड़ता है कि ब्लैडर के अंदर क्लॉट ना बन जाए और पेशाब बंद ना हो जाए। तो इस तरह ब्लैडर में जो यदि ब्लीडिंग हो रही है तो इरिगेशन करके वो ब्लड को साफ किया जाता है और विद द टाइम मोस्टली ये ब्लीडिंग रुक जाती है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है तो दो तरह की मेडिसिन चलती है। एक तो फ्लो को बढ़ाने के लिए, पेशाब के धार को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरी ड्रग चलती है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को कम करने के लिए होती है, क्योंकि उम्र के साथ ये टेंडेंसी होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती जाती है। जब 28 से 30, 25 से 30 ग्राम से ज़्यादा का प्रोस्टेट होता है तो एक मेडिसिन चलती है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को कम करती है और उसकी ब्लड सप्लाई को भी कम करती है, तो ब्लीडिंग होने का चांस कम हो जाता है। लेकिन एक अल्ट्रासाउंड एंड सिस्टोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि कोई और वजह न हो, और एक पीएसए टेस्ट की ज़रूरत होती है कि प्रोस्टेट की कोई कैंसर तो नहीं है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन है कि कभी भी प्रोस्टेट ग्लैंड के पेशेंट को यदि ब्लीडिंग आती है तो एक और वजह होती है, वो इन्फेक्शन की वजह से भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आ सकती है। तो ये भी देखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई है। यदि पस सेल है, पेशाब में जलन है, तो यूरिन कल्चर और एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, प्रोस्टेट रिलेटेड स्पेसिफिक सिम्टम्स। प्रोस्टेट के साथ तो रुकावट आती है, बार बार पेशाब आती है, कभी पेशाब रुक जाती है, रात में बार बार पेशाब आती है और पेशाब के लिए वेट करना पड़ता है, कभी पेशाब बंद भी हो सकती है। लेकिन ये स्पेसिफिक हमारा था ये टारगेट कि यदि प्रोस्टेट ग्लैंड के पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, पेशाब में ब्लड आती है, तो हम क्या करें क्या ना करें। तो बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड।
थैंक यू।